पिछला जो वीडियो था एक दो, उसमें हम लोग देखें कि लॉगिन कैसे होगा, लॉगिन मैनेजमेंट, साइन अप फॉर्म बनाए, लैंडिंग पेज बनाए, लेकिन वो अलग अलग वीडियो था, तो हो सकता है कि उसको कंक्लूड करने में तुम लोग को दिक्कत हो। तो अभी हम एक सिंपल प्रोजेक्ट बना देते हैं लॉगिन मैनेजमेंट का, जिसमें साइन अप भी होगा, लॉगिन भी होगा, लैंडिंग पेज भी होगा, एक्स्ट्रा कुछ पेजेस भी होगा, जो कि हम लोग चाहते हैं कि वेबसाइट जब हमारा लॉगिन हो तभी वो पेज खुले, और लॉगआउट का भी ऑप्शन होगा। प्लस हम लोग इसमें इस बार क्या करेंगे कि जो हमारा नैप बार है, लॉगिन होने के बाद हमारा यूजर नेम जो है वो कहाँ दिखने लगे, नैप बार में दिखने लगे। उसके बाद जैसे ही लॉगिन हो जाएगा तो नैप बार में हमारा क्या आना चाहिए, लॉगआउट का एक ऑप्शन आना चाहिए। तो ये सारा काम कैसे करेंगे चलो देखते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो डेटाबेस डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग डीबी फर्स्ट में अभी काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, एसक्यूएल सर्वर ओपन करेंगे। हाँ चला गया ही। उसको लॉगिन कर लेते हैं ऐसे, pass@123, न्यू क्वेरी करेंगे, एक कोई भी डेटाबेस बना लेते हैं अलग से, क्रिएट डेटाबेस टेस्ट डीबी। ठीक है, नाम कुछ भी दे सकते हैं, टेस्ट डीबी दे दिए, बोला था पहले से बना हुआ क्या नहीं। फिर उसमें टेबल बनाने के लिए उसको ओपन करना पड़ेगा, टेस्ट डीबी। रन कर गया। अब इसमें टेबल बनाएंगे, क्रिएट टेबल लॉगिन बना लेते हैं। इसमें कॉलम बनाते हैं हम लोग, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम varchar 100, लास्ट नेम varchar 100, dob डेट, पासवर्ड varchar 50। उसके बाद ईमेल आईडी varchar 50, और हम लोग चाहते हैं ईमेल आईडी हमारा क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ में हम लोग को आईडी भी लेना पड़ेगा, लॉगिन आईडी, आइडेंटिटी, और इसमें लगेगा हमारा क्या, प्राइमरी की। इसमें क्या लगेगा, क्योंकि जब तक प्राइमरी की नहीं होगा तब तक हम लोग क्रड ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होना जरूरी है। उसके लिए आगे कांस्टेंट लिख के कोई भी प्राइमरी की के लिए एक नाम दे देना पड़ता है, जैसे pk_login id, ये नाम कुछ भी हो सकता है। और यहाँ क्या लिखना पड़ता है, प्राइमरी प्लस, हम लोग चाहते हैं कि ईमेल आईडी तो सबका यूनिक होगा, क्योंकि लॉगिन उसी से होना है, तो ईमेल आईडी भी हमारा यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूनिक की लगा देंगे, क्योंकि एक प्राइमरी की लग जाता तो दोबारा प्राइमरी की हम लोग नहीं लगा सकते। कांस्टेंट UK_EID, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, यूनिक। मोबाइल नंबर varchar 13 देते हैं, कोई प्लस करके भी दे सकता है, कुछ भी करके दे सकता है। इतना डेटा मान लो फिलहाल रखते हैं यूजर का हम लोग। अच्छा जेंडर भी रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, जेंडर। मेल फीमेल क्या होगा, इसको सेलेक्ट करते हैं, रन करा लिए। डेटा डालने के लिए इंसर्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम बताए थे कि सबसे आसान तरीका क्या है, ना कोड लिखने से अच्छा है कि डेटाबेस में चले जाएंगे, टेस्ट डीबी के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि टेस्ट डीबी है, टेबल को एक्सपेंड करेंगे और यहाँ राइट क्लिक करके, अच्छा अभी तो हम लोग को साइन अप फॉर्म बनाना है ना, तो डेटा तो डालेंगे नहीं, डेटा कहाँ से आएगा, तुम्हारा
एप्लीकेशन से आएगा, वेब एप्लीकेशन से आएगा, तभी हम लोग डेटा इंसर्ट करेंगे नहीं। टेबल बन गया हमारा, एक बार चेक कर लेते कि यहाँ पे कोई डेटा है या नहीं है। सेलेक्ट टेस्टिंग फ्रॉम लॉगिन, खाली है। अब हम लोग विजुअल स्टूडियो खोलेंगे और यहाँ का सारा काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहला काम होता है हमारा, एक प्रोजेक्ट बनाओ, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ से एमबीसी का टेम्पलेट ले लेंगे, ASP.NET कोर एमबीसी। नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट का नाम देंगे, इस बार देते हैं हम लोग लॉगिन डेमो। अच्छा, ये बना हुआ है लॉगिन, या ऐसा हम लोग कोई एप्लीकेशन का नाम दे देते हैं, ISC मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट पे क्लिक किए, क्रिएट। उसके बाद जब हमारा एप्लीकेशन प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा, 3 पैकेज को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, टूल्स, डिज़ाइन और SQL सर्वर। ये प्रोजेक्ट हम लोग का बन गया। प्रोजेक्ट बनने के बाद पहला काम जो हमारा है, वो 3 पैकेज को क्या करना होता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। चलो तीनों पैकेज को हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तीनों पैकेज कहाँ से इंस्टॉल होता है, टूल्स, क्योंकि एंटिटी फ्रेमवर्क का काम करने के लिए इसका जरूरत पड़ता है, न्यूगेट पैकेज मैनेजर और मैनेज न्यूगेट पैकेज फॉर सॉल्यूशन। ब्राउज में हम लोग जाते हैं और आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ता है microsoft.entityframework.design, microsoft.entityframework.tools और microsoft.entityframework.sql सर्वर। तो तीनों को हम लोग डाउनलोड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत बार सर्च किए हुए हैं। यहाँ से आ रहा है, पहले टूल्स कोई भी ले सकते हैं किसी भी ऑर्डर में, ऐसा नहीं कि पहले टूल्स ही लेना है, तीनों में से कोई भी पहले ले सकते हैं। यहाँ प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ इंस्टॉल, नेट आपके कंप्यूटर में होना चाहिए क्योंकि ये नेट से डाउनलोड होता है। एक्सेप्ट, अनइंस्टॉल आ गया, मतलब इंस्टॉल हो गया। दूसरा आपको क्या करना पड़ता है, डिज़ाइन सर्च करेंगे पहले, यहाँ डिज़ाइन वाला आ गया, देखो माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट डिज़ाइन। एक्चुअली इसमें कोर भी होता है, एंटिटी फ्रेमवर्क हम बोल रहे थे। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल, एक्सेप्ट, और लास्ट होगा हमारा एसक्यूएल सर्वर। तब तक हम लोग कमांड वाला खोल लेते हैं, जहाँ से कमांड हम लोग कॉपी करते हैं। यहाँ पे
ये भी इंस्टॉल हो गया। तीसरा एसक्यूएल सर्वर है, इंस्टॉल। इसके लिए कमांड होता है स्कैफोल्ड डीबी कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद आपको कनेक्शन स्ट्रिंग देना पड़ता है, फिर प्रोवाइडर देना पड़ता है, फिर आउटपुट डायरेक्टरी देना पड़ता है। ये 3-4 चीज देना है। यहाँ देखो है हमारे पास ऑलरेडी कॉपी किया हुआ। ये तो तुम्हारा कमांड हो गया, ये कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया डबल कोट्स में। यहाँ पे तुम्हारा सर्वर का नाम जाएगा, यहाँ पे डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम इस पर क्या है, टेस्ट डीबी। बाकी यूजर आईडी वही है, पासवर्ड मेरा वही है, ट्रस्टेड सर्वर सर्टिफिकेट कुछ तो ट्रू होगा। फिर तुमको देना पड़ता है प्रोवाइडर, तो प्रोवाइडर हम लोग एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हैं। आउटपुट डायरेक्टरी, इसका जो भी मॉडल और डीबी कॉन्टेक्स्ट बनेगा वो कहाँ बनेगा, हमारा मॉडल्स फोल्डर में। इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी किए, इसको कहाँ पेस्ट करेंगे, इसके लिए जाना होगा कमांड को रन कराने के लिए टूल्स, न्यूगेट पैकेज मैनेजर और पैकेज मैनेजर कंसोल। पीएम आएगा, यहाँ पे उसको पेस्ट करेंगे और एंटर। एक बार टेस्ट डीबी, हाँ ठीक है, एंटर करेंगे। ये क्या करेगा, सारा कुछ मॉडल भी जनरेट कर देगा डेटाबेस के हिसाब से, आपका डीबी कॉन्टेक्स्ट भी जनरेट कर देगा। बट हम पहले बता दें कि डीबी कॉन्टेक्स्ट से कनेक्शन स्ट्रिंग को हटा के कहाँ डालना पड़ता है, आपका ऐप सेटिंग डॉट जेसन में, तो वो काम हमको बाद में करना पड़ेगा। प्लस उसका कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे करना पड़ेगा, आपको सर्विस उसका ऐड करना पड़ेगा प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर। वो प्रोसेस देखो यहाँ पे है, ये हमको यहाँ पे ये सारा काम, एक तो हम लोग को ये ऐड करना पड़ेगा कहाँ पे, यहाँ पे ये हमारा ऐप सेटिंग डॉट जेसन में, और उसके बाद ये काम करना पड़ेगा। तो चलो एक एक करके देखते हैं, पहले वो हो जाने दो पहले। अब ये चल रहा है मेरा प्रोसेस, थोड़ा टाइम लगता है। वापस पीएम आ गया बिना कोई एरर का। ये येलो कलर में जो वार्निंग है वही बता रहा है कि आप कनेक्शन स्ट्रिंग को क्या करिए, वहाँ से हटा लीजिए। कहाँ से हटा लीजिए, डीबी कॉन्टेक्स्ट से। तो चलिए डीबी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। डीबी कॉन्टेक्स्ट कहाँ मिलेगा, हम लोग कहाँ जनरेट किए इसको, मॉडल फोल्डर में, तो मॉडल्स में जाएंगे। देखो जिस नाम से तुम्हारा डेटाबेस होता है वो नाम आता है और आगे क्या आ जाता है, कॉन्टेक्स्ट। टेस्ट डीबी कॉन्टेक्स्ट आ गया यहाँ पे। यहीं पे देखोगे नीचे में यहाँ पे तुम्हारा एसक्यूएल सर्वर का कनेक्शन स्ट्रिंग दिया हुआ है, कौन सा, ऑन कॉन्फ़िगरेशन नाम के मेथड में। बस यहाँ पे करना क्या है, इसको उससे बाहर करने के लिए यहाँ पे डबल कोट्स दे देंगे, सॉरी कर्ली ब्रैकेट दे देंगे, डबल कोट्स नहीं, कर्ली ब्रैकेट दे दिया। और नीचे का जो 2 लाइन है, एक तो कमेंट है और दूसरा ये, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। यहाँ से तो डिलीट हो गया देखो यहाँ से, लेकिन ये एरर हट जाना चाहिए। एरर हट गया मतलब सब कुछ सही है। अब इसको ऐड कहाँ करना है, ऐड करना है आपको ऐप सेटिंग डॉट जेसन में। कहाँ ऐड करते हैं हम लोग वो भी बता देते हैं फिर से। ये जो कॉमा है, कॉमा के बाद यहाँ डबल कोट्स में क्या लिखना पड़ता है, कनेक्शन स्ट्रिंग्स, ठीक है। उसके बाद कोलोन देके कर्ली ब्रैकेट, फिर इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, एंटर मारेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे और इसके अंदर आपको कनेक्शन स्ट्रिंग किसी भी नाम से दे सकते हैं। हम लोग जनरली क्या करते हैं, कॉन एसटीआर के नेम से देते हैं, फिर कोलोन देते हैं और उसके बाद उसका वैल्यू देते हैं। तो वैल्यू हमारा क्या है, वैल्यू हमारा जो पिछला यहाँ पे डाले हुए हैं यही वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक। इसी को कॉपी करेंगे और इस डबल कोट्स में, तो वहाँ वो डबल कोट्स में है ही, इसको सेलेक्ट करके डाल दिए। ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग भी सेट हो गया। लेकिन ये कनेक्शन स्ट्रिंग को पहुंचाना पड़ेगा कहाँ पे, डीबी कॉन्टेक्स्ट में। और वो काम कौन करता है, तुम्हारा मिडिलवेयर करता है। मिडिलवेयर कौन है, हमारा प्रोग्राम डॉट सी एस। जब एप्लीकेशन बिल्ड होता है, एप्लीकेशन बिल्ड होने से पहले, एप्लीकेशन बिल्ड होने का जब जितना भी चीज आप बना रहे हैं वो सब क्या होता है, एक साथ मर्ज होता है, सब एक दूसरे के साथ लिंक होता है, उसके बाद एप्लीकेशन रन करता है। तो ये बिल्ड होने से पहले सारा इंफॉर्मेशन बता देना पड़ता है। तो इसमें तुमको एक सर्विस ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, बिल्डर डॉट, बिल्डर कौन है, यहाँ पे देखो है ना बिल्डर, सर्विसेज डॉट, यहाँ पे तुमको कौन सा सर्विस ऐड करना पड़ता है, बिल्ड सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्ड सर्विस प्रोवाइडर। तो एक सर्विस बनाएगा और उसका रेफरेंस रिटर्न करेगा, उसका रेफरेंस को हमको यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, वेयर प्रोवाइडर नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे। तो ये एक सर्विस बनेगा, वो सर्विस का लिंक किसके पास आ गया, प्रोवाइडर के पास। अब इसमें 3 लाइन लिखना पड़ता है। दूसरा क्या होता है कि एक
जो तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ऐप सेटिंग डॉट जेएस, वहां का भी इंफॉर्मेशन निकाल के यहाँ लाना पड़ता है। उसको लाने के लिए एक अलग से वेरिएबल बनाएंगे, कॉन्फिग इक्वल्स टू, यहाँ पे देना पड़ता है प्रोवाइडर डॉट गेट सर्विस, और यहाँ क्या देना पड़ेगा, आई कॉन्फ़िगरेशन, और ये जो है अपने आप आ गया, नहीं भी आएगा तो ये लिखना पड़ेगा प्रोग्रामिंग डॉट गेट सर्विस। आपको सर्विस चाहिए किसका, कॉन्फ़िगरेशन का। तो कॉन्फ़िगरेशन का जैसे ही इसको बनाएंगे हम लोग, ये क्या करेगा, ऐप सेटिंग में जाएगा और वहां जितना भी चीज है, जितना भी चीज मतलब क्या हो गया, यहाँ देखो, यहाँ से देखोगे ऐप सेटिंग में, यहाँ अलग अलग चीज है, जैसे एक लॉगिंग ऐड है और कनेक्शन स्ट्रिंग, ये सारा कुछ किसके अंदर आके स्टोर हो जाएगा, ये सारा इंफॉर्मेशन आके इसके अंदर स्टोर हो गया। अब उसमें तो बहुत सारा चीज, उसमें से हमको सिर्फ क्या निकालना, कनेक्शन स्ट्रिंग, और कनेक्शन स्ट्रिंग को निकाल के कहाँ भेजना, डीबी कॉन्टेक्स्ट में। तो तीसरा लाइन जो हमारा होता है वो होता है बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट। हम क्या बोल रहे हैं कि अपने एप्लीकेशन के अंदर एक डीबी कॉन्टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं। ये क्या करेगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास जो हमारा बना उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट। अब किस डीबी कॉन्टेक्स्ट तुम्हारा कौन सा है, डीबी कॉन्टेक्स्ट है हमारा, देखो यहाँ पे टेस्ट डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, टेस्ट, डीबी स्मॉल में है, टेस्ट डीबी जैसे है वैसे ही देंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाओ। लेकिन इसके ऑब्जेक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऑब्जेक्ट में कनेक्शन स्ट्रिंग भेजना है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे भेजेंगे, तो यहां पे आपको लैम्डा एक्सप्रेशन यूज होगा, आइटम डॉट, आइटम का आइटम डॉट, देखो यहां पे लिखा हुआ है यूज एसक्यूएल सर्वर, यूज एसक्यूएल सर्वर मतलब बता रहे हैं कि एसक्यूएल सर्वर प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं, और इसमें एक कनेक्शन स्ट्रिंग देना। कनेक्शन स्ट्रिंग कहां से आएगा, तो कनेक्शन स्ट्रिंग बोले तो कहां से आता है, ऐप सेटिंग में, ऐप सेटिंग का सारा कुछ आगे कहां पे है, यहाँ पे। तो हम लोग बोलेंगे कॉन्फिग के अंदर जो सारा इंफॉर्मेशन है उसमें से सिर्फ क्या निकालिए, उसमें से गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग निकालिए, किस नाम से जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, कौन, एसटीआर। ये बना दिए हम लोग। अब देखो ब्रैकेट कितना स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3, बंद कितना हुआ, 2, एक और ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा। देखो कहां से चल रहा मामला, पहला हुआ कि हम एक सर्विस बनाए प्रोवाइडर, ठीक है, जो प्रोवाइडर, ये क्या किया, एक सर्विस बनाया जो हमारा मदद करेगा, क्या मदद करेगा, तो पहले प्रोवाइडर डॉट गेट सर्विस, ठीक है, ये सारा क्या कर रहा है, प्रोवाइडर डॉट गेट सर्विस क्या करेगा, जाएगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन दिया गया, सारा इंफॉर्मेशन निकाल के यहाँ डाल दिया, और उसके बाद बिल्डर को हम बता रहे हैं कि बिल्डर को एक डीबी कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, इसका नाम, इस क्लास का नाम ये है, इसका ऑब्जेक्ट बनाइए, और ऑब्जेक्ट बना के उसमें क्या पास करिए, कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर दीजिए। कनेक्शन स्ट्रिंग कौन दे रहा है, कॉन्फिग, और इसमें कौन सा प्रोवाइडर यूज हो रहा है, एसक्यूएल सर्वर। तो ये 3 लाइन ऐड करना है, समझ में आ जाए तो वेरी गुड, नहीं भी समझ में आता तो इसको रट लीजिए, बस सिर्फ तुमको 2 जगह अपना कोड, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको दे देना है अपना कॉन्टेक्स्ट का नाम, कॉन्टेक्स्ट का नाम कहां से मिल जाएगा, कॉन्टेक्स्ट का नाम मिल जाएगा यहां से, और यहां पे आपको देना है कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम, जो कहां से तुमको मिल जाएगा, यहां से, बस यही तुमको ध्यान में देना है। बाकी ये जो चीज़ है वो तो अपने हिसाब से आप लिखिएगा अपने कंप्यूटर में, अपने सर्वर में किस नाम से है, सर्वर का नाम क्या है, आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, जो भी है। ये काम हो जाने के बाद अब हम लोग आएंगे कहाँ पे, हम लोग आएंगे ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो गया, ये एक बार करना पड़ता है, ये जो हम लोग किए कितना बार करना पड़ता है, एक बार। एक बार एक और काम करना पड़ता है कि जिस भी कंट्रोलर के अंदर आपको क्या करना है, एंटिटी फ्रेमवर्क का काम करना है, वहां पे भी डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, उसका फिर तुम्हारा कंट्रोलर का कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है, और उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है, किसको, डीबी कॉन्टेक्स्ट को। कैसे, मान लो अभी होम में हमको करना है, या होम हम लोग करते ही नहीं अभी फिलहाल, होम में ही करें, होम से अलग कर दे, चलो होम में ही करते हैं। यहाँ पहले जो लॉगिंग वाला है इसको हटा देंगे, लॉगिंग वाला उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अपना जो डीबी कॉन्टेक्स्ट उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे, पब्लिक रीड ऑनली, और उसके बाद डीबी कॉन्टेक्स्ट का जो नाम है, तो डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम क्या है, टेस्ट डीबी कॉन्टेक्स्ट का, कोई भी नाम ले सकते हैं, हम लोग जनरली क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं। उसके बाद अपने क्लास का, तो अपना क्लास कौन है, होम कंट्रोलर, उसका कंस्ट्रक्टर बनता है, और इसके अंदर वही टेस्ट डीबी कॉन्टेक्स्ट का ही एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं सेम नाम से, और यहां लिखते हैं दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट। ये भी 3 लाइन तुमको हर वो कंट्रोलर के अंदर ऐड करना पड़ेगा जिसके अंदर तुमको एंटिटी फ्रेमवर्क का काम करना है। और यहां पे सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लास का नाम है, अगर कोई दूसरा कंट्रोलर होगा तो उसका क्लास का नाम अलग होता है, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है, क्लास के नेम कैसा ही होता है। ये तो हो गया हमारा ये। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना होम पेज डिजाइन करते हैं, क्या करते हैं, होम पेज। तो होम पेज हमारा कौन होगा, इंडेक्स, चलिए होम पेज हमारा इंडेक्स वाले व्यू में चलते हैं।
ये जो सेंटर में आ रहा है सेंटर में नहीं आना चाहिए, ये सीधा सीधा आ जाना चाहिए। और फिर सेंटर में इसको रहने देते हैं और यहाँ लिखते हैं वेलकम टू इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग। पैराग्राफ दे देते हैं इसमें और यहाँ लिखते हैं ए एचरेफ और यहाँ पे हम लोग देते हैं कि होम के अंदर एक लॉगिन नाम से क्या होगा तुम्हारा, लॉगिन के नाम से एक्शन मेथड होगा, उसको ये कॉल कराएगा और यहाँ लिखा रहेगा लॉगिन। और उसके बाद हम लोग लिखते हैं बिफोर यूजिंग दिस वेब एप्लीकेशन। मतलब इस वेब एप्लीकेशन को यूज करने से पहले आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। चलो एक बार रन करा के देखते हैं कि अभी इसमें कोई एरर वगैरह है कि नहीं है। इससे क्या होगा, लॉगिन पेज खुलेगा, लेकिन लॉगिन पेज खुलेगा तो तुम्हारा तो लॉगिन आईडी है नहीं। तो पहले हम लोग लॉगिन पेज बना लेंगे, लेकिन लॉगिन पेज से पहले क्या करेंगे, वहां पे एक साइन अप का ऑप्शन देंगे और वहां से फिर क्या बनाएंगे, साइन अप पेज बनाएंगे। तो पहले साइन अप होगा, लॉगिन पहले बन जाएगा, लेकिन पहले क्या होगा, साइन अप का काम कराएंगे, क्योंकि न्यू यूजर का ऑप्शन तो साइन अप पेज में आता है। है ना, वेलकम टू इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग। यहाँ लिख रहा है लॉगिन बिफोर यूजिंग दिस वेबसाइट। अब तुम इस लॉगिन पे क्लिक करो तो लॉगिन वाला को खोजेगा, लॉगिन तो हम लोग बनाए नहीं है, तो पहले अब क्या करना पड़ेगा, लॉगिन के लिए एक्शन मेथड बनाना पड़ेगा। कहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे होम में दिए हुए हैं, तो होम के अंदर हम लोग जाएंगे वापस और यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट और यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, लॉगिन। ठीक है, और यहाँ क्या कर देंगे, रिटर्न व्यू। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनुअली भी इसका लॉगिन पेज बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसके इसके फोल्डिंग मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो इस बार हम लोग मैनुअली बनाते हैं। ठीक है, जब कर ही रहे तो बढ़िया से सीखते हैं। मैनुअली बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे कहाँ पे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, क्योंकि होम कंट्रोलर के अंदर ही, इसी पर राइट करके व्यू ऐड करेंगे, ऐड और व्यू। यहाँ पे एम्प्टी ले लेंगे, ऐड और इसका नाम क्या देंगे, लॉगिन डॉट सी एस एस, क्योंकि हम लोग पहले पढ़े, बार बार पढ़े, जिस नाम से एक्शन मेथड होता है उसी नाम से तुम्हारा क्या बनता है, व्यू बनता है। आ गया, यहाँ लिखते हैं लॉगिन, फिर एक डिवीजन बनाते हैं, क्लास इक्वल्स टू कंटेनर, उसके बाद इसमें बनाते हैं डिवीजन और यहाँ देते हैं लेबल, क्लास इक्वल्स टू फॉर्म लेबल और यहाँ देते हैं एंटर ईमेल आईडी, फिर देंगे डिवीजन, इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेक्स्ट, क्लास इक्वल्स टू याद होगा बूटस्ट्रैप में क्या होता है, फॉर्म कंट्रोल, और नेम इक्वल्स टू, अब नेम में हम लोग क्या दे देंगे, नेम में वही देंगे जो कहाँ पे है तुम्हारा, नेम में वही देंगे जो हमारा मॉडल के अंदर है। तो मॉडल कौन है, लॉगिन है। ईमेल के लिए क्या है यहाँ पे, ईमेल के लिए ईमेल आईडी है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ईमेल आईडी दे दिए, फिर अगला क्या होगा, पासवर्ड,
इंटर पासवर्ड, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पासवर्ड नाम सही है, अगर यहाँ पे देखें तो पासवर्ड का नाम सही है। उसके बाद एक डिवीजन बनाते हैं और यहाँ पे देते हैं एक लिंक रजिस्टर या न्यू यूजर, क्या देते हैं, ए एच एफ इक्वल्स टू, होम के अंदर कौन होगा, साइन अप नाम का होगा, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, न्यू यूजर। ठीक है, नया यूजर है तो आप इस पर क्लिक करिए और उसके नीचे एक बटन देते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू बीटीएन, सॉरी बीटीएन नहीं, टाइप इक्वल्स टू सबमिट। अच्छा, फॉर्म भी नहीं बनाया हम लोग, इसमें गड़बड़ हो गया, इसमें हम लोग ये गड़बड़ क्या किए हैं, फॉर्म बनाए नहीं, तो बिना फॉर्म का डेटा जाएगा कैसे, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, अभी सही कर देते हैं। क्लास इक्वल्स टू क्या करते हैं, बीटीएन, और यहाँ करते हैं बीटीएन सक्सेस, वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉगिन। लेकिन ये सारा कुछ होना कहाँ चाहिए था, फॉर्म के अंदर, जो फॉर्म हम लोग बनाए नहीं। फॉर्म नेम इक्वल्स टू एफ आर, अब मेथड इक्वल्स टू क्या कर देंगे, पोस्ट। ठीक है, अब रन कराते हैं वापस, और इस बार देखते हैं कि लॉगिन बिफोर में जाते हैं तो ये फॉर्म खुलता है या, आया, यहाँ लॉगिन में चले जाते हैं, खुला, यहाँ पे न्यू यूजर भी आ रहा है। बाकी तुम इसको अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, वो डिपेंड करता है। ये बहुत ज़्यादा चौड़ा दिख रहा है, हम इसको अगर डिजाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, फिर वो रो कॉलम बनाना होगा हम लोग को। ठीक है, जैसे कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अगर डिवीजन क्लास इक्वल्स टू रो, बात था फॉर्म के पहले। ठीक है, और रो के अंदर क्या कर देंगे फिर, डिवीजन क्लास इक्वल्स टू, याद होगा तुम लोग को, कॉलम, मान लो कि लार्ज है कॉलम एल जी, अगर लार्ज स्क्रीन है तो कितना लेगा, हम लोग चाहते हैं कि 12 कॉलम होता है, ये 4 ले ले। ठीक है, और अगर कॉलम स्मॉल डिवाइस है एस एम, तो पूरा का पूरा 12 ले ले, छोटा डिवाइस है तो 12 ले लेगा, बड़ा डिवाइस है तो 4 ही कॉलम लेगा। अब देखो, ये बेसिक बूटस्ट्रैप का कोडिंग तुम कर सकते हो अपने हिसाब से। छोटा हो गया, और अगर हम इसको छोटा करते हैं स्क्रीन को, पूरा स्क्रीन लिया, तो हम लोग दोनों दे दिए थे ना कि छोटा डिवाइस होगा एस एम, तो पूरा ले लेगा कॉलम 12 का 12, और बड़ा रहेगा तो ये क्या करेगा, 4 ही लेगा, ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, मेरा पास तो अभी यूजर है नहीं, यहाँ पे किस पे क्लिक करेगा, ये साइन अप पे क्लिक करेगा। साइन अप पे क्लिक करेगा तो साइन अप के लिए तो हम लोग कोई अभी एक्शन मेथड बनाए नहीं है, इसलिए वहाँ पे क्या आ जा रहा है, एरर 404। चलिए तो अरेंज कर लेंगे बाद में। अब हम लोग आते हैं वापस कहाँ, होम कंट्रोलर में, और यहाँ पे क्या बनाते हैं, अभी लॉगिन वाला बाद में देखेंगे, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पे क्या दे देंगे, साइन अप। लेकिन साइन अप करने से पहले रिटर्न व्यू कर देते हैं, कुछ हम लोग यहाँ पे चेंजेस करते हैं, किसमें, जो हमारा क्या बना हुआ है, जो हमारा कंट्रोलर बना हुआ है, सॉरी मॉडल बना हुआ है। जैसे लॉगिन आईडी है, तो हम लोग लॉगिन आईडी तो कहीं दिखता ही नहीं, उसको छोड़ दो। नेम है, अब यहाँ फर्स्ट नेम ऐसे है,
हम लोग चाहते हैं कि उसका डिस्प्ले नेम, जब अगर हम चाहते हैं स्कैफोल्डिंग मेथड वगैरह से कोई भी चीज़ जनरेट करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, डिस्प्ले नेम मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ पे डिस्प्ले नेम में क्या दे देंगे, फर्स्ट नेम। अब प्लस हम वैलिडेशन भी लगाना चाहते हैं कि मेरा क्या है, रिक्वायर्ड फील्ड है, ये सब पे डाल देते हैं। लास्ट नेम, जेंडर, डीओबी, जो भी सीखे हैं उसको यहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पासवर्ड, ईमेल आईडी, और यहाँ रिक्वायर्ड का जगह क्या कर देते हैं, ईमेल आईडी वाला में ईमेल डाल देते हैं, ईमेल एड्रेस, ताकि वो ईमेल वाला जो फॉर्मेट होता है उसको चेक करेगा। मोबाइल नंबर, क्या गड़बड़, ओहो डिस्प्ले नेम की जगह डिस्प्ले लिख दिए, डिस्प्ले नेम होता, कॉपी पेस्ट करने से यही सब होता है, एक जगह गड़बड़ होगा तो सब जगह गड़बड़ हो जाएगा। डिस्प्ले नेम, फर्स्ट नेम। यहाँ पे आना चाहिए मोबाइल नंबर। तो कुछ वैलिडेशन के लिए भी हम लोग यहाँ पे काम कर दिए, प्लस जो तुम्हारा अगर हम लोग, क्योंकि अभी साइन अप फॉर्म लोग स्कैफोल्डिंग से करेंगे, उतना बड़ा कोड लिखने में टाइम लगेगा, तो ये जो कॉलम ऊपर में जो लेबल बनेगा, लेबल में क्या आएगा, फर्स्ट नेम अगर नहीं देते तो ये ऐसा लिखा हुआ था, अब कैसा लिखा हुआ आएगा, ऐसा लिखा हुआ आएगा। तो चलिए अब अगला काम होगा हमारा, इसके लिए स्कैफोल्डिंग मेथड से हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म जनरेट कर देते हैं। राइट क्लिक मेथड में कहीं पे भी, या क्या करेंगे, ऐड व्यू। स्कैफोल्डिंग में क्या होता है, रेजर व्यू, ऐड, नाम दे देंगे साइन अप डॉट CSHTML। साइन अप तो ही गया, यहाँ पे टेम्पलेट क्या हो जाएगा, क्रिएट, क्योंकि आप इंसर्ट करने जा रहे हैं डेटा, क्रिएट। यहाँ पे हम लोग लॉगिन ले लेंगे, क्योंकि हमारा मॉडल नेम का नाम क्या है, लॉगिन है, और डीबी कॉन्टेस्ट कौन है, टेस्ट डीबी कॉन्टेस्ट। और यहाँ क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट कर लिए। चलो देखो ये हमारा आ गया। अब यहाँ लॉगिन हटा देते हैं क्योंकि साइन अप है, इसमें जो जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे हम लोग। लास्ट में एक सिर्फ लिंक आता है एक्स्ट्रा, उसको क्या करेंगे, बैक टू लिस्ट वाला को हटा दिए। अरे अभी रन कराया था ना इसको, अच्छा ये हमारा जनरेट हो गया देखो। अब इसको क्या करते हैं, वापस रन करा के देखते हैं अब साइन अप फॉर्म खुलता है या नहीं खुलता है। साइन अप फॉर्म खुलेगा तब डेटा इंसर्ट कर देंगे, तो हमारा साइन अप का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर लॉगिन वैलिडेशन देखेंगे, वहां से यूजर पहले बना लेंगे सारा। यहाँ क्या करेंगे, लॉगिन, ये आ गया। अब मेरे पास तो यूजर है नहीं, तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे, आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, आप सारा डिटेल डालेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट थोड़ा सा हम नीचे चाहते हैं वो भी कर सकते हैं।
बटन से पहले क्या कर देंगे, एक बी आर डाल देंगे। अब यहां पे जब हम लोग सबमिट करेंगे तो वापस ये किसको कॉल करेगा, साइन अप का पोस्ट वाला। हम बोले थे कि जब इस तरह काम होता है तो दो दो एक्शन मेथड बनता है, एक पोस्ट वाला और एक नॉर्मल वाला। अब हम लोग वापस आते हैं कहां पे, होम कंट्रोलर में। ये तो साइन अप का नॉर्मल वाला बना, जो गेट मेथड के लिए कुछ भी नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट गेट ही होता। तुम चाहो तो यहाँ पे ऊपर एचटीटीपी गेट लिख सकते हो, लेकिन नहीं भी लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, गेट। पोस्ट वाला क्या होता है कि यहाँ पे आपको एचटीटीपी पोस्ट लिखना पड़ेगा पहले, और पोस्ट वाला जब भी बनेगा पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहां फिर से देंगे साइन अप। लेकिन साइन अप जब देंगे तो इसमें जो लॉगिन क्लास है, जो मॉडल है, उसका एक ऑब्जेक्ट पास होता है। लॉगिन का स्मॉल में लॉगिन कर दिए। अब कभी भी जब आपको क्या करना है, कभी भी जब आपको उसको सेव करना है तो सेव करने के लिए पहले तो ये चेक करेंगे कि मेरा फॉर्म प्रॉपरली भरा हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, वैलिडेशन लगाए ना, वैलिडेशन को चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, बहुत बार बता चुके हैं। और अगर मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड मतलब सब कुछ सही सही है, तो आप सबसे पहले क्या करिए, ये जो लॉगिन ऑब्जेक्ट में डेटा आया है उसको कहाँ सेव कर दीजिए, उसको डाल दीजिए डीबी कॉन्टेक्स्ट में। तो उसके लिए क्या था, कॉन्टेक्स्ट डॉट, हम बोले थे जब भी कॉन्टेक्स्ट बनता है तो कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके अंदर डीबी सेट बनता है। और डीबी सेट किस नाम से बनता है, जिस नाम से टेबल है, टेबल किस नाम से, लॉगिन नाम से। तो यहाँ लॉगिन वहाँ है तो यहाँ लॉगिन्स होगा, क्या होगा, लॉगिन्स। देखो है, उसमें क्या करिए, ऐड कर दीजिए। ये कहाँ होगा, ये टेम्प्रोरी ऐड होगा, कहाँ पे, सर्वर पे, अभी डेटाबेस में नहीं जाएगा। ऑब्जेक्ट में ऐड हो गया, ऑब्जेक्ट में ऐड हो गया। अब उसको तुमको सर्वर में अपडेट करना, तो सर्वर में मतलब कौन सा सर्वर, एसक्यूएल सर्वर में। उसके लिए क्या करना पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, जो भी हमारा डीबी सेट में उसको सर्वर में कॉन्टेक्स्ट में कर दीजिए। और उसके बाद वापस इसको कहाँ भेज दीजिए, लॉगिन पेज में। कहाँ भेज दीजिए, लॉगिन पेज में। तो वहां हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न, और यहां पे अगर कोई दूसरा, देखो अगर अपने वाले व्यू में भेजना तो रिटर्न व्यू करेंगे, दूसरे वाले में भेजने के लिए क्या करते हैं, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन। और यहां पे हम लोग क्या दे देंगे, लॉगिन। हाँ भेज दीजिए इसको लॉगिन। लेकिन लॉगिन में भेजने से पहले, लॉगिन में भेजने से पहले एक मैसेज भेज दीजिए, किसको, लॉगिन को। अब इसमें क्या है कि लॉगिन क्या है, तुम्हारा दूसरा व्यू है, दूसरा व्यू में भेजने के लिए टेम्प डेटा और व्यू बैक, सॉरी व्यू बैक और व्यू डेटा का यूज नहीं करके टेम्प डेटा का यूज करते हैं। यहाँ क्या देंगे, टेम्प डेटा, और यहाँ क्या देते हैं, मैसेज। एक मैसेज भेज रहे टेम्प डेटा के थ्रू, किसको, लॉगिन को। क्या भेज रहे हैं, यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ठीक है, यूजर सक्सेसफुली, भाई यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है। ठीक है, प्लीज लॉगिन, आप लॉगिन करिए। लेकिन ये किसको जा रहा है, लॉगिन को। तो लॉगिन के अंदर इसको कहीं ना कहीं तो दिखाना पड़ेगा। चलिए लॉगिन डॉट सी एस एस टी में आते हैं। और ये कब दिखाएगा, ये तब दिखाएगा जब वो मैसेज आएगा। अगर मैसेज नहीं आएगा तो नहीं दिखाएगा। तो उसके लिए हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर सी एस एस का कोड, सॉरी सी शार्प का कोड लिखने के लिए क्या करेंगे, रेजर वाला सिंटेक्स लिखेंगे, और यहाँ क्या देंगे, इफ क्या देंगे, टेम्प डेटा के अंदर अगर क्या है, मैसेज जो है अगर वो नॉट इक्वल्स टू क्या है, नल है। क्योंकि ये तो पेज तुम डायरेक्टली लिंक पे भी क्लिक करके खोल रहे हो और यहाँ से भेजा भी जा रहा है। तो जब हम लोग पहली बार खोलेंगे वहाँ लॉगिन में जाके, तो उस समय तो ये मैसेज नहीं पास हो रहा वहां से, तो वहां पे क्या होगा, नल आएगा। नल आएगा तो ये काम नहीं होगा। और अगर जब वहां से भेजा जा रहा तो टेम्प डेटा में डेटा डाल के भेजा जा रहा तो नल नहीं होगा, तो ये काम होगा। अब यहाँ हम लोग या तो अलर्ट वगैरह कहीं पे भी दिखा सकते हैं, अलर्ट ही डाल देते हैं। तो अलर्ट हम लोग कहाँ डालते हैं, बूटस्ट्रैप से। बूटस्ट्रैप अलर्ट सर्च कर लेते हैं, यहाँ अलर्ट्स में चले जाते हैं। कौन वाला हम लोग खोलेंगे, जिसमें क्लोज बटन रहता है, ये वाला। इसको क्या करेंगे, कॉपी, और यहाँ क्या कीजिए, पेस्ट। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग में लिख देते हैं मैसेज, कि मैसेज आया है। और मैसेज क्या यहाँ से आया है, टेम्प डेटा वाला। इसको क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको हटा के @ टेम्प डेटा, सॉरी टीच, जो भी मैसेज आया है वो मैसेज यहाँ पे पास हो जाएगा। लेकिन अभी भी लेकिन बचा हुआ है,
होम कंट्रोलर में आते हैं कि अगर मान लो कि ये वैलिड स्टेट नहीं है तब ये क्या करेगा, रिटर्न व्यू। अगर मान लो कि वहां पे कोई फील्ड छोड़ दिया है तो वैलिडेट नहीं होगा, या ईमेल आईडी गलत डाल दिया तो वैलिडेट नहीं होगा, वैलिडेट नहीं होगा तो कहाँ गया, एल्स में। तो वापस आप व्यू सिर्फ देने से का मतलब क्या होता है कि साइन अप वाला वापस खुल जाएगा। चलो देखते हैं। अब रन करा के देखते हैं क्या होता है। यहाँ लॉगिन में जाते हैं, या मेरे पास यूजर नहीं है, साइन अप में चले गए। मान लो फर्स्ट टाइम डालते हैं विकास, लास्ट टाइम डालते हैं सिंह, जेंडर मेल, बाकी अभी फील्ड छोड़ देते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। देखो वापस सही पेज आ गया, क्योंकि मॉडल स्टेट वहां पे वैलिड नहीं था तो वापस इसी को भेज दिया। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। अच्छा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए हम लोग चाहते हैं क्या आ जाए, डेट टाइम, तो अगली बार हम लोग उसको कर देंगे। पासवर्ड, अच्छा पासवर्ड भी हम लोग क्या किए हैं, पासवर्ड फील्ड नहीं बना के टेक्स्ट फील्ड बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, भी आगे कर देंगे। यहाँ क्या करते हैं, क्रिएट। अब पता चलेगा कि काम हो रहा है कि नहीं। देखो आया मैसेज, यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड प्लीज। अभी इसको यहाँ से कट कर देते हैं, वापस लॉगिन फॉर्म आ गया कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। देखते हैं एसक्यूएल सर्वर में डेटा गया कि नहीं गया। आ गया, साइन अप किए, तुम्हारा डेटा कहां चला गया, सर्वर पे स्टोर हो गया। और बना लेते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, जो जो गड़बड़ है उसको थोड़ा सुधार लेते हैं अपने व्यू में। कि भैया जो साइन अप वाला फॉर्म है, साइन अप वाला जो फॉर्म है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है उसका टाइप जो है इनपुट यहाँ क्या देना पड़ेगा, टाइप इक्वल्स टू डेट, टाइप इक्वल्स टू डेट। पासवर्ड वाला में टाइप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाइप इक्वल्स टू, ठीक है। हाँ हाँ, कौन बोला, डीओबी तो कर दिया डेट। अब ये सही हो गया। जेंडर में भी हम लोग चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉम्बो बॉक्स बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, कॉम्बो बॉक्स। तो चलो कॉम्बो बॉक्स ही बना लेते हैं। कॉम्बो बॉक्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा नेम इक्वल्स टू क्या था, डीओबी ना। एक मिनट, पहले नाम क्या था, जेंडर था ना, देख लेते उसका नाम क्या था, जेंडर था। सेलेक्ट, नेम इक्वल्स टू जेंडर, क्लास इक्वल्स टू फॉर्म कंट्रोल। ये एस इसका है, फॉर्म कंट्रोल जो किसका है, वो तुम्हारा बूटस्ट्रैप का क्लास है। अब इसमें क्या देंगे, ऑप्शन, वैल्यू इक्वल्स टू मेल। तो जो देखो यहाँ पे जो दिखा रहे हैं वो यूजर को दिखेगा, लेकिन जाएगा क्या ये, अगर मेल की जगह यहाँ एम लिख देंगे तो यूजर को दिखेगा मेल, लेकिन सर्वर में क्या जाएगा, एम। ये थोड़ा छोटा छोटा चीज ध्यान देना पड़ेगा एचटीएमएल में। यहाँ हो जाएगा फीमेल, जाएगा क्या, फीमेल। यहाँ जाएगा अदर। चलो अब वापस खोलते हैं।
दिखता है। है ये चलो फिर से क्रिएट करते हैं। ये लिखा यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब नहीं हुआ तो देख लेते हैं। वो हम लोग एक तो जावास्क्रिप्ट वाला ऐड करना पड़ता है, बताए थे, वो नहीं किया हुआ इसलिए नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी आ गया। ये वापस एसक्यूएल सर्वर में देखते हैं। यूजर बनते जा रहा है। अब लॉगिन का काम करेंगे। ठीक है भैया, यूजर बनाने साइन अप का तो काम हो गया, लेकिन अब हम मान लो ठीक है बोल रहा लॉगिन करने। लॉगिन कैसे करेंगे? तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे लॉगिन आईडी, तुमको ईमेल आईडी डालना होगा अपना, और यहाँ क्या डालना होगा? पासवर्ड। और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो जैसे साइन अप में क्या था, क्लिक करने पे उसका पोस्ट वाला कॉल होता था, तो लॉगिन का भी पोस्ट बनाना पड़ेगा। चलिए लॉगिन का पोस्ट कैसे बनाएंगे? हम लोग आते हैं वापस कंट्रोलर में। जैसे साइन अप का पोस्ट बना वैसे किसका पोस्ट बनेगा? लॉगिन का भी बनेगा। तो उसके लिए क्या होगा? HTTP पोस्ट पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉगिन। और ये किसका ऑब्जेक्ट लेके आएगा? पोस्ट वाला अपना मॉडल का ऑब्जेक्ट लेके आता है। अब यहां पे आपको चेक करना पड़ेगा कि लॉगिन में कुछ आया है या नहीं आया है। तो अगर देंगे इफ लॉगिन इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब लॉगिन में कुछ ना कुछ आया है वहां से, तब तो ठीक है। और अगर नहीं आया है तो क्या चेक करेगा? रिटर्न व्यू, वापस लॉगिन वाला पेज में चला जाएगा। अब यहां पे हमको क्या करना है कि सबसे पहले ये चेक करना है कि जो लॉगिन आया है उसमें जो यूजर आईडी आया है, जो पासवर्ड आया है, वो पासवर्ड कहां पे मेरा डेटाबेस में है या नहीं है। उसके लिए क्या होता है, हम लोग यहां पे करते हैं वेर, और कुछ भी एक दे देते हैं रिजल्ट इक्वल्स टू, कहां सर्च करना पड़ेगा? तो डेटा देखो, हम पहले बताएं जो भी डेटा रहता है वो कहां रहता है? डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, डीबी सेट के अंदर रहता है। तो आपको सर्च कहां करना पड़ेगा? डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, डीबी सर्च में, सॉरी डीबी सेट में। डीबी कॉन्टेक्स्ट का यहां पे ऑब्जेक्ट कौन होता है? कॉन्टेक्स्ट डॉट। डीबी सेट का ऑब्जेक्ट यहां पे कौन है? लॉगिन टेबल है, तो लॉगिन डॉट। सर्च करने के लिए क्या होगा? वेयर। क्या होगा? वेयर। और यहां पे तुमको एक, और यहां पे फिर यहां पे तुमको देना पड़ता है एक लिंक क्यू का क्वेरी। किसको क्या बोलते हैं? लिंक क्यू। ठीक है, तो लिंक क्यू का क्वेरी देना पड़ेगा। वो कैसे लिखेंगे चलो बताते हैं। यहां पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, जैसे एक्स। क्या लेंगे? एक्स। उसके बाद यहां एक एरो साइन देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? एरो। एक्स डॉट एक्स का, देखो एक्स का क्या है? ईमेल आईडी। अब यहां एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारा डीबी सेट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डीबी सेट को। डीबी सेट में जो ईमेल आईडी है वो बराबर होना चाहिए किसका? लॉगिन में जो ईमेल आईडी है उसका। सेम चीज लिखेंगे यहां पे फिर वापस एक्स डॉट, ऐसा एक्स डॉट नहीं लिखना पड़ता, फिर एक्स डॉट पासवर्ड जो है, मतलब टेबल के अंदर जो पासवर्ड है वो बराबर होना चाहिए किसका? लॉगिन के पासवर्ड का। तो एक्चुअली ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि टेबल में जाके सर्च कर रहे हैं कि जो लॉगिन में आया है फॉर्म के थ्रू और जो टेबल में है उसका ईमेल आईडी मैच किया कि नहीं, और मैच किया तो उसका पासवर्ड भी मैच किया या नहीं। अगर ये एंड का मतलब क्या हो गया कि जो ईमेल आईडी है और उसका पासवर्ड दोनों मैच करेगा तो ये एक रिकॉर्ड इसमें डाल देगा। एक कोई भी रिकॉर्ड, जो भी यूजर का रिकॉर्ड होगा वो रिकॉर्ड डाल देगा। रिकॉर्ड मतलब क्या होगा? ये वाला रो जो है, अगर मान लो विकास लॉगिन किया तो पूरा रो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा, अगर अनुराग लॉगिन किया तो पूरा रो उसमें स्टोर हो जाएगा। और अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं मैच करता या दोनों नहीं मैच करता तो इसमें क्या आ जाएगा? नल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नल। तो अगर नल आ गया मतलब आईडी या पासवर्ड दोनों में से कोई एक गड़बड़ है या दोनों गड़बड़ है, और नल नहीं आ गया मतलब कि तुम्हारा सही है। लेकिन इसमें एक और चीज लिखना पड़ता है, उसमें हो सकता है कि इस आईडी पासवर्ड में बहुत सारा रिकॉर्ड हो, तो हमको क्या करना पड़ता है? यहां एक और लिखना पड़ता है फर्स्ट और डिफॉल्ट। क्या लिखना पड़ता है? बस खाली ये लिख देना पड़ेगा।
ये लास्ट में ऐड करना पड़ेगा कि भाई जो पहला रिकॉर्ड मिल जाएगा वही हमको दे दो, क्योंकि हमको एक ही खाली चेक करना है कि नहीं, कितना बार है हमको उससे मतलब नहीं है कि नहीं, हमको वो बता दो। तो फर्स्ट और डिफॉल्ट दे दिए। अब हमारे पास रिजल्ट में या तो वैल्यू आएगा या तो नहीं आएगा, तो हम लोग देंगे इफ, क्या देंगे, इफ रिजल्ट इज इक्वल्स टू नल। अगर रिजल्ट क्या है, नल आता है, तो नल आने का मतलब क्या आ गया कि आईडी पासवर्ड में से कुछ ना कुछ गलत है। तो अगर आईडी पासवर्ड गलत होता तो वापस क्या होता, लॉगिन फॉर्म खुल जाता है ना, खुलता है ना। तो हम इसको कहां भेज देंगे, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, क्योंकि रिडायरेक्ट टू एक्शन हम लोग किसको भेज देंगे, लॉगिन को वापस भेज देंगे। भाई गड़बड़ है, लेकिन भेजने से पहले एक मैसेज भी भेज देंगे। क्या भेज देंगे, क्योंकि वहां मैसेज को दिखाने के लिए हम लोग बनाए हुए हैं ना। तो यहां क्या करेंगे, टेम्प डेटा और वेरिएबल कौन सा यूज कर रहे थे हम लोग, मैसेज इक्वल्स टू इनवैलिड आईडी और पासवर्ड। तो ये वापस किसको भेजेगा, लॉगिन को भेजेगा, लेकिन ये मैसेज डाल के भेजेगा, और वहां पे मैसेज क्या दिखा देगा ऊपर में, इनवैलिड आईडी और पासवर्ड। और अगर मान लो कि नॉट इक्वल्स टू नल है, अगर सब कुछ सही चल रहा है, तब ये क्या करेगा, तो अगर सब कुछ सही चल रहा है तो ये क्या करेगा, ये करेगा हमारा कि भैया एक अलग पेज हम लोग बनाएंगे, लैंडिंग पेज, उसको फॉरवर्ड कर देगा। किसको फॉरवर्ड कर देगा, उसको। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन लैंडिंग पेज। अब या तो लैंडिंग पेज के पास जाएगा या तो लॉगिन पेज के पास जाएगा। लॉगिन के पेज के पास दो कारण से जाएगा, या तो लॉगिन में डेटा आया ही नहीं, तभी भी कहां चला जाएगा, लॉगिन पेज में। और या तो अगर आईडी पासवर्ड आया लेकिन गलत आया, गलत आएगा तो इसमें नल आ जाएगा, तभी भी कहां चला जाएगा, लॉगिन के पास, लेकिन एक मैसेज के साथ चला जाएगा। और अगर सब कुछ सही रहा तो कहां चला जाएगा, लैंडिंग के पेज के पास चला जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं लॉगिन प्रोसेस। अभी सेशन का काम नहीं किए, अब हम लोग सेशन का भी काम करेंगे। सेशन का काम अभी तक हम लोग, क्योंकि अब लॉगिन होता है तब सेशन क्रिएट होता है, अभी सेशन का हम लोग काम नहीं किए, क्योंकि सेशन के लिए भी कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। यहाँ क्लिक किए, यहाँ हम कुछ भी डाल देते हैं, IACDHN, कुछ पासवर्ड डाल दिए, गलत। अच्छा, यहाँ भी हमको चेंज करना पड़ेगा। लॉगिन पे क्लिक करते हैं, क्या आया, आया ना, क्योंकि हम गलत आईडी पासवर्ड डाले जो कि ये नहीं था। लेकिन अगर सही डाल देते हैं तब देखते हैं क्या होता है। विकास वाला ही कॉपी किए, मेल आईडी डाल दिए, विकास वाला पासवर्ड यहाँ से कॉपी किए, यहाँ डाल दिया, और यहाँ क्या करेंगे, लॉगिन। अभी क्या बता रहा, लैंडिंग पेज के पास जा रहा है, लेकिन उसका एक्शन मेथड तो बना हुआ नहीं है, इसलिए क्या जा रहा है 40। तो देखो आईडी पासवर्ड सही डालने पे कहाँ भेज रहा है, वो लैंडिंग पेज के पास भेज रहा है ना। यहां तक तो मामला मेरा सेट है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, लेकिन अब यहीं पे जैसी लॉगिन होता है तब सेशन का काम शुरू होता है। किसका शुरू होता है, सेशन का। उसमें से एक चीज और हम लोग को सुधारना था, login.cshtml में यहाँ पे हम लोग को टाइप इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड। टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट जो है, तो क्या करना पड़ेगा, टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड वाला में क्या कर देंगे, पासवर्ड। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो नेम देंगे वो हम लोग किसके हिसाब से देंगे, फॉर्म में। अगर अपने से डिजाइन कर रहे हैं तो फॉर्म में नेम वही देते हैं जो यहाँ फील्ड में है। कहाँ पे, प्रॉपर्टी में, जो तुम्हारा मॉडल के अंदर प्रॉपर्टी में, मॉडल के अंदर प्रॉपर्टी पासवर्ड था और ईमेल आईडी जैसे था। तो यहाँ पे भी देखोगे हम लोग क्या किए थे, ईमेल आईडी और पासवर्ड ही दिए थे। ये छोटा सा अगर खुद से डिजाइन करोगे तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं लैंडिंग पेज में से पहले। अब आपका होगा क्या कि जैसे ही लॉगिन करते तो एक सेशन क्रिएट हो जाता है। क्या होता है, सेशन क्रिएट। और हम लोग क्या चाहते हैं कि जैसे ही सेशन क्रिएट हो, जैसे ही मेरा सेशन क्रिएट हो, तो लैंडिंग पेज में भेजने से पहले सेशन में हम फर्स्ट नेम को डाल दें। किसको डाल दें, ताकि वो, हम चाहते हैं कि, क्योंकि सेशन में डाल देने से क्या होता है, जितना पेज चाहे उतना पेज में हम वो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। या हम फर्स्ट नेम क्या, हम ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, हम सारा डेटा भी निकाल के डाल सकते हैं, जितना भी लॉगिन में डेटा है सारा डाल सकते हैं। फिलहाल हम लोग चलते हैं पहले प्रोग्राम.cs में। कभी भी सेशन मेंटेन करना है तो तुमको दो कोड और लिखना पड़ता है, बिल्डर ऐप बिल्ड होने से पहले। एक लाइन ऐप, हमारा ऐप बिल्ड होने से पहले, और एक ऐप लॉन्च होने से पहले। तो चलिए हम लोग बिल्ड होने से पहले क्या करना पड़ेगा, तो यहां पे लिखना पड़ेगा बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड सेशन। यहां क्या करना पड़ता है, ऐड सेशन। ऐड सेशन का मतलब क्या हो गया कि इसका, ये सर्विस का काम क्या है
क्योंकि देखो हम बोले हर यूजर के लिए एक सेशन ऑब्जेक्ट बनता है। हर यूजर के लिए क्या बनता है? जैसे ही तुम कोई वेबसाइट में कनेक्ट करते हो एक सेशन ऑब्जेक्ट तुम्हारे लिए बन जाता है। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले कोड में लिखना पड़ता था कि वो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अगर मान ली कि कोड में हम लोग लिख दिए कि बनेगा कि नहीं बनेगा, वहां पे कोड में लिखना पड़ता था। अब क्या है कि नहीं, तुमको लिखने की जरूरत नहीं, तुम यहां पे लिख दो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड सेशन। जैसे ही अभी क्या था कि अभी तक ये नहीं लिखा हुआ था, तो हम लोग जब वेबसाइट खोल रहे थे कोई सेशन ऑब्जेक्ट बन नहीं रहा था। तो मान लो कि तुम्हारे वेबसाइट में सेशन का काम ही नहीं है, तो बिना मतलब का ऑब्जेक्ट क्यों बनाएंगे? तो वहां पर हम लोग इसको लिखेंगे ही नहीं। लेकिन अगर सेशन का काम करना है तो ये लाइन यहां लिखना होगा, प्लस हम लोग को क्या करना होगा, नीचे जहां यूज वाला लिखा रहता है सारा कोड, वहां पे क्या कहीं पे भी लिख सकते हो ऐप डॉट यूज सेशन। ये 2 लाइन सेशन मेंटेन करने के लिए मिनिमम आपको लिखना पड़ेगा। और भी लिख सकते हैं, नहीं मिनिमम 2 लिखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जैसी वेबसाइट आपका स्टार्ट होगा, आप जो भी यूजर कनेक्ट करेगा हर यूजर के लिए एक ऑब्जेक्ट बनते चला जाएगा, जिसको अब क्या होगा कि जब लॉगिन हो रहा है तो वहां से हम लोग उस सेशन में डेटा डाल सकते हैं। तो हम लॉगिन पेज है और ये क्या हो रहा है, लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज में भेजने से पहले हम 2-3 डेटा डाल देते हैं। हम चाहते हैं कि मोबाइल नंबर डाल दें, ईमेल आईडी भी डाल दें, उसका नाम भी डाल दें, जितना डेटा सारा भी डाल सकते हैं या लिमिटेड भी डाल सकते हैं। हम सारा डाल देते हैं, बाद में जिसका जरूरत होगा उसका यूज करेंगे, जिसका जरूरत नहीं होगा उसका यूज नहीं करेंगे। तो सेशन में डेटा डालने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट। यहां क्या लिखना पड़ता है, HTTP कॉन्टेक्स्ट। HTTP कॉन्टेक्स्ट नाम का एक क्लास है, उसके पास सेशन नाम का एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। डॉट ये यहां पे ऐसे देना होगा, और यहां पे क्या देना पड़ता है, की देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, की। पहला हम देना चाहते हैं फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम का की क्या दे दिए, FN। FN में वैल्यू कहां से आ जाएगा, तो लॉगिन के अंदर, क्योंकि हम बोले थे ना कि अगर वो मिल जाएगा तो उस पूरा रिकॉर्ड कहां आ जाएगा, रिजल्ट के अंदर आ जाएगा। तो लॉगिन के अंदर जो फर्स्ट नेम है उसका वैल्यू सेशन में किस नाम से स्टोर हो जाएगा। अच्छा नहीं 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 नहीं, एक मिनट, ऐसे नहीं देना होता। सेशन डॉट, भूल गए, मेरे दिमाग से निकल गया था, सेट स्ट्रिंग। वैल्यू डालने के लिए क्या करते हैं, सेट स्ट्रिंग, और यहां पे FN देना पड़ेगा की, और उसका वैल्यू देना पड़ेगा लॉगिन डॉट फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम किस नाम से सेशन में चला गया, FN के नाम से। और भी डिटेल आप डालना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा रिकॉर्ड ही डाल देते हैं, क्योंकि हो सकता है प्रोफाइल पेज वगैरह बनाएंगे तो यहीं से निकाल लेंगे। FN के बाद क्या था, लास्ट नेम था LN, उसका प्रॉपर्टी का नाम क्या था, लास्ट नेम। उसके बाद हमको क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, DOB। DOB डाल दिए। उसके बाद हमको चाहिए ईमेल आईडी, EM, लॉगिन डॉट ईमेल आईडी, और नहीं पासवर्ड नहीं, और डालते हैं मोबाइल नंबर, MOB। अच्छा देखो यहाँ एक प्रॉब्लम हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ बाय डिफॉल्ट किस टाइप का है, डेट टाइप का हो गया है, और ये बोल रहा है क्या कि स्ट्रिंग है, तो हम लोग DOB डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे। कोई भी चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, टू स्ट्रिंग। तो डेट ऑफ बर्थ स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर DOB में चला गया। और उसके बाद ये क्या हो रहा है, हम लोग उसके बाद हम लोग किसको कॉल करा दे रहे हैं, लैंडिंग पेज को। चलिए, तो लैंडिंग पेज के लिए वेब एक्शन मेथड बनेगा। चलिए अब ये फाइनल काम हम लोग करने जा रहे हैं, लैंडिंग पेज बनाने जा रहे हैं। लैंडिंग पेज के लिए क्या होगा, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहां क्या कर देंगे, लैंडिंग पेज। अब लैंडिंग पेज में हम लोग क्या चाहते हैं कि, अच्छा ये भी रिटर्न व्यू कर देगा कि लैंडिंग पेज तभी खुले, लैंडिंग पेज तभी खुले जब मेरा लॉगिन किया हुआ है। तो लॉगिन अगर किया हुआ होगा तभी सेशन में डेटा आएगा। कि देखो लॉगिन जब मेरा सही हो रहा है तभी ना सेशन में डेटा जा रहा है। सेशन में डेटा हम लोग कब डाल रहे हैं, जब हमारा लॉगिन सही है तब। तो अगर सेशन में डेटा तभी आएगा जब आप लॉगिन किए हुए हैं तब। तो हम लोग यहां क्या चेक कर लेंगे कि पहले इफ HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन, कंटेंट हो गया। सेशन डॉट जैसे डालने के लिए सेट स्ट्रिंग, वैसे निकालने के लिए क्या होता है, गेट स्ट्रिंग। हम नेम ही चेक कर लेते हैं, नेम निकालिए। अगर वो नॉट इक्वल्स टू, अगर इक्वल्स टू सॉरी नल है। अगर मान लो कि जब नेम निकाल रहे हैं वो क्या है, नल है। नल होने का मतलब क्या हो गया कि सेशन में नेम गया नहीं है। और नेम कब नहीं जाएगा, जब आपका लॉगिन सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि लॉगिन सक्सेस होने पे ही नेम डाला जा रहा है। तो ये सीधे क्या करेंगे मालूम है, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन। इसको कर देगा रिडायरेक्ट टू एक्शन, और यहां क्या कर देगा, याद होगा
कि हम लोग अगर कोई एक्सेस करने की कोशिश करेगा अनऑथराइज ढंग से तो किसको भेज देगा, लॉगिन को। और लॉगिन को भेजने से पहले वो क्या करेगा, टेम्प डेटा में एक मैसेज भी भेज देगा। मैसेज का नाम कहाँ बना के रखे ना हम लोग, मैसेज क्या लिख देगा, अनऑथराइज एक्सेस टू द पेज, प्लीज लॉग इन। अनऑथराइज एक्सेस टू द पेज प्लीज, भैया आप जबरदस्ती पेज को यूज करने की कोशिश करें, आपको परमिशन नहीं है। और अगर सब कुछ सही रहा तो ये अपने किसको कॉल कर देगा, रिटर्न व्यू। तो व्यू का मतलब इसका व्यू होना चाहिए। चलिए इसके व्यू में जाते हैं, ऐड व्यू करते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, एम्प्टी ही लेके ऐड। इसका नाम क्या हो जाएगा, लैंडिंग पेज डॉट सी एस एच टी एम एल। अब इसमें हम लोग लिख देते हैं H1 वेलकम टू लैंडिंग पेज, ठीक है। उसके नीचे एक डिवीजन बना लेते हैं, क्लास इक्वल्स टू, या एक काम करते हैं ना, एक डिवीजन बनाते हैं, क्लास इक्वल्स टू बैनर दे देते हैं। और इसके लिए हम लोग एक इमेज ऐड करते हैं। इमेज हम बोले थे कहाँ ऐड करते हैं, www रूट के अंदर एक इमेजेस नाम का फोल्डर बना लेते हैं। और इसमें एक इमेज ऐड कर देते हैं, राइट क्लिक ऐड एग्जिस्टिंग आइटम। इमेज ऐड करने के लिए क्या होता है, एग्जिस्टिंग आइटम बताया हुआ पहले भी, डाउनलोड्स में चले जाते हैं, कोई भी एक इमेज ऐड कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, इमेज ऐड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके ऑल फाइल्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऑल फाइल्स, नहीं तो इमेज दिखेगा ही नहीं। ऐड हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड में सेट करें, तो CSS का कोड देखो लिखने के लिए क्या है, यहाँ पे CSS पहले से साइट डॉट CSS है ना, इसको खोल लीजिए। और इसमें तुम जो अपना क्लास बनाया हो इस नाम से बैनर दे दिए, ठीक है। इसका आप सबसे पहले देते विड्थ 100, VW हाइट मान लो देते हैं 90 या 80 VH, और बैकग्राउंड इमेज कोलोन URL में हम लोग क्या करते हैं, ऐसा देते हैं, स्लैश पहले टिल्ड देते हैं, फिर स्लैश इमेजेस स्लैश 1.jpg। उसके बाद बैकग्राउंड का कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है जो एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जैसे देते हैं बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, बैकग्राउंड साइज कवर, और बैकग्राउंड रिपीट, और OUND बैकग्राउंड, इसमें स्पेलिंग रिपीट, नो रिपीट दे दिए। तो लैंडिंग पेज में यहाँ पे क्या होगा, एक बड़ा सा इमेज आ जाएगा, ठीक है। और उसके नीचे कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, फिलहाल अभी हम लोग उतना नहीं लिखते हैं, पहले देखते हैं कि वो लैंडिंग पेज खुलता है कि नहीं खुलता, और उसमें इमेज दिखता है या नहीं दिखता है। लॉगिन करने के बाद लैंडिंग पेज अब आ रहा है कि नहीं, अब तो लैंडिंग पेज के लिए व्यू बना दिए हम लोग। और अगर लैंडिंग पेज में व्यू खुल जाएगा तब बताएंगे कि कैसे नैप बार में यूजर का नाम और ये सब ऐड करेंगे हम लोग। चलिए लॉगिन करते हैं, लॉगिन में आ गए, साइन अप तो हम लोग देख ही लिए। अनुराग का लॉगिन करते हैं, गड़बड़ हो गया।
वैल्यू कैन नॉट बी नल, क्या है भैया? अच्छा हाँ, गड़बड़ हो गया। हम लोग देखो रिकॉर्ड निकाल के कहाँ डाले थे? रिजल्ट में तो सिर्फ ईमेल और पासवर्ड आया है ना, वहां से तो दो ही चीज आ रहा है, नेम वेम तो आएगा नहीं। वो नेम वेम रिकॉर्ड निकाल के कहाँ रखा है? रिजल्ट में। और हम लोग यहाँ पे क्या दे दिए हैं? लॉगिन। लॉगिन की जगह क्या हो जाएगा? रिजल्ट होगा। रिजल्ट में से फर्स्ट नेम, क्योंकि रिजल्ट के पास सारा रिकॉर्ड निकल के आ रहा है, लॉगिन में तो सिर्फ हम लोग यूजर नेम पासवर्ड दे रहे हैं। तो ईमेल आईडी अगर निकालना रहता तो खाली भेजना रहता तो ठीक है, वो निकल सकता था, क्योंकि ईमेल आईडी तो हम वहां से डाल ही रहे हैं। लेकिन बाकी डिटेल्स मेरा कहाँ से आ रहा था? टेबल से आ रहा है ना। और वो सब निकाल के हम लोग कहाँ रखे हैं? पूरा रिकॉर्ड निकाल के कहाँ स्टोर हो रहा है? रिजल्ट में। इसलिए वह नल आ गया। अब ये हो जाना चाहिए। अल्ले अनऑथराइज एक्सेस बोल रहा है, देख लेते हैं। क्या अनुराग? नहीं नहीं, कुछ हमसे ही गलती हुआ, अनुराग का गलती नहीं है इसमें। होम कंट्रोलर में आ गए, FN है, हमसे गलती हुआ। और यहाँ पर हम लोग क्या दिए हैं ध्यान से देखो, NM दे दिए हैं। तो NM नाम का तो उसको मिल ही नहीं रहा सेशन में, तो सेशन में नहीं मिला तो उसको क्या लगा कि लॉगिन हुआ नहीं है। तो गलती हमसे हुआ है, गलती अनुराग का नहीं है। इस बार हो जाना चाहिए। लैंडिंग पेज आ गया, फोटो नहीं आया, लेकिन लैंडिंग पेज आ गया। देख लेते हैं, वहां भी कुछ मिस्टेक हुआ होगा। हो सकता है CSS काम नहीं कर रहा है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। अगर उससे काम नहीं होगा तो याद होगा कोड बेस वाला एक बताए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं हो रहा है, नहीं नहीं हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम है तो याद होगा, हम लोग यहाँ 1.jpg दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारा कौन सा पेज होता है, लेआउट पेज होता है, वहां जाके हम बताए थे एक कोड बेस दे देते। क्या देते हैं? कोड बेस href इक्वल्स टू इमेजेस। अब हो जाना चाहिए। इस बार नहीं हुआ तो फिर अपना नाम डाल देंगे। अच्छा, हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं वीडियो में, उसका कुछ प्रॉब्लम होगा इमेज का, देख लेते हैं।
उसके जगह कुछ लिख देते हैं, चलो ये भी हो सकता है, लेकिन देख कहाँ गया लैंडिंग पेज जो से या हो सकता है कि ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा हो, इसके कारण हम लोग यहाँ पे लिख दिए क्लास इक्वल्स टू बैनर। एक काम करके देख लेते हैं, लास्ट ट्रैक करने वाला हिसाब किताब। ये भी करके देख लेते हैं एक बार। एन आगे डालेंगे, फिर तुम लोग बोलेगा कि अगर हो जाएगा तो हो गया। अनुराग आ गया, लैंडिंग पेज खुल रहा है अब। लेकिन हम लोग जैसे ही ये खुल रहा है तो हम लोग क्या चाहते हैं, यहां पे वेलकम मिस्टर अनुराग, और यहां पे क्या आना चाहिए, लॉग आउट, लॉग आउट। ठीक है, नैप बार में आ जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब आपको जाना पड़ेगा लेआउट डॉट सी एस सिस्टम, जब हम लोग खोले थे, और उसका नैप बार में जाएंगे। कहां जाएंगे, नैप बार में। नैप बार के अंदर ये जो डिवीजन है तुमको दिख रहा हो कॉलेप्स करके, इसको कॉपी पेस्ट मारेंगे। क्या करेंगे, पूरा नैप बार को कॉपी, ये नैप बार को नहीं, इसमें अलग अलग डिवीजन बना हुआ है ना। ये जो मेनू वाला डिवीजन जो बना हुआ है जिसके अंदर क्या है, नैप लिंक्स है, उसको कॉपी पेस्ट करेंगे। ध्यान से देखना कहां से कर रहे हैं। यहाँ नैप बार कॉलेप्स आईडी एसएम लाइन इन लाइन जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन लिखा हुआ, उसको कंट्रोल सी किए, और उसके नीचे क्या करेंगे, कंट्रोल वी। और यहां पे जो बना हुआ है ये होम के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, वेलकम मिस्टर, और यहां पे याद होगा हम बताए थे एक रेंडर सेक्शन होता है कि अगर आप कोई डेटा भेजना चाहते हैं कहां से, व्यू से, और उसको दिखाना कहां चाहते हैं, लेआउट वाले पेज में, तो हम लोग यहां पे देते थे @रेंडर सेक्शन। ठीक है, और इसमें दो पैरामीटर पास करना पड़ता है, एक देना पड़ता है सेक्शन का नाम। ठीक है, तो मान लो हम यहां देना चाहते हैं यूजर नेम। ठीक है, और एक देना पड़ता है कि वो वहां से देना जरूरी है कि नहीं है, तो हम लोग देना चाहते हैं इसको फॉल्स। क्योंकि देखो नैप बार जो है खाली लैंडिंग पेज में थोड़ी खुल रहा है, नैप बार तो नॉर्मल पेज में भी खुल रहा है जो बिना लॉगिन का भी है। तो यहाँ फॉल्स देने का मतलब क्या होगा कि इसके लिए वैल्यू व्यू से पास किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। तो अगर किया जाएगा तो ये दिखेगा, और नहीं किया जाएगा तो ये नहीं दिखेगा। और इस पर अगर कोई क्लिक करता है, क्योंकि ये लिंक है, तो क्या खुलना चाहिए, तो मान लो होता ना कि यूजर पे क्लिक करने से प्रोफाइल खुल जाता है। क्या खुल जाता है, हम यहाँ एक प्रोफाइल नाम का इंडेक्स मेथड आगे बना देंगे। और दूसरा बनाना चाहते हैं किस नाम से, लॉग आउट के नाम से। किस नाम से लिंक बनाना चाहते हैं, लॉग आउट। और इस पे क्लिक करने पे ये किसको कॉल कराएगा, होम के अंदर प्राइवेसी नहीं, ये किस कौन सा एक्शन मेथड को कॉल करा देगा, लॉग आउट को। इसको कॉल करा देगा। देखो अब हमको क्या होगा, अच्छा यहां पे भी हाँ लॉग आउट तो ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना हमको। इसमें लॉग आउट में लॉग आउट पे लिंक बना दिया, लॉग आउट पे क्लिक, वहां से कोई डेटा चाहिए नहीं, डेटा सिर्फ कहां चाहिए हमको, यहां पे। अब क्या है, इसको जब रन कराएंगे तो देखते हैं कि वहां पे आता है कि नहीं आता। लॉग आउट तो आ जाएगा, लॉग आउट आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। या लॉग आउट भी हम क्या करते हैं, सेक्शन ही देते हैं, क्योंकि ध्यान दो लॉग आउट में भी क्या है कि शुरू से तो लॉग आउट आना नहीं चाहिए। अगर लॉगिन नहीं है तो लॉग आउट, तब देखो अभी होगा क्या, अभी जब इसको क्लिक करेंगे तो लॉग आउट यहां दिख रहा है, वेलकम मिस्टर भी दिख रहा है। तो ना हम वेलकम मिस्टर को दिखाना चाहते हैं ना लॉग आउट को। तो हम लोग ये काम इसमें और कर सकते हैं कि हम वेलकम मिस्टर जो भी चीज है वो सब वहीं से भेजेंगे। कहां से, जो पेज से इसको कॉल कराया जाएगा। तो यहां से इसको हटा देते हैं, वहां सिर्फ रेंडर सेक्शन दे दिए, और यहां पे भी रेंडर सेक्शन दे देते। क्या देते हैं, रेंडर सेक्शन। ठीक है, और इसका नाम देते हैं लॉग आउट। क्या देते हैं, या LG, हाँ लॉग आउट ही देते। अब ये दोनों डेटा कहां से आएगा, ये दोनों डेटा आएगा तुम्हारा व्यू से। कौन से व्यू से,
जिस व्यू से भेजेंगे उसमें आएगा, जिस व्यू से नहीं भेजेंगे उसमें नहीं आएगा। तो पहला हम लोग कौन सा, लैंडिंग में से लैंडिंग जैसी खुलेगा तो ये आना चाहिए, तो यहां सेक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सेक्शन। सेक्शन में क्या होता है, यहां पे नाम देना पड़ता है। क्या नाम देना पड़ता है, नाम। पहला नाम क्या है मेरा, यूजर नेम। ये सेक्शन बन गया, @ सेक्शन, सॉरी @ सेक्शन। और उसका नाम क्या दे दिए, तुम लोग यहीं ऐसे देते हैं। सेक्शन का नाम हम लोग यहाँ पे कैसे देते हैं, थोड़ा मेरा दिमाग से निकल गया, रुक जाओ। हाँ, सेक्शन के साथ में वो नाम देना पड़ता है बिना कोड्स का। नाम क्या है, यूजर। ठीक है, सेक्शन वहां नाम क्या दिए थे, यूजर नेम। यूजर नेम में हम लोग क्या भेजना चाहते हैं, हम लोग भेजना चाहते हैं वेलकम मिस्टर। ठीक है, लेकिन यहां पे आना चाहिए कोई क्या, यूजर का नाम। यूजर का नाम इसको भेजना पड़ेगा इस व्यू को, कहां से, टेम्प डेटा से। कहां से भेजेंगे, टेम्प डेटा या फिर व्यू बैग के थ्रू भेज सकते हैं। तो यहां फिलहाल देते हैं व्यू बैग, और यहां पे दे देते हैं व्यू बैग डॉट यूजर नेम। अब ये यूजर नेम कहां से आएगा बता देते हैं। तो अब क्या होगा कि ये लैंडिंग पेज को कौन खोल रहा है, लैंडिंग पेज को खोल रहा है तुम्हारा होम कंट्रोलर। कहां से, जब हम लोग लॉगिन कर रहे हैं तब। ये जो रिडायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग कहां पे, साइन अप नहीं, लॉगिन, यहां है ना, लॉगिन से खोल रहे हैं। यहां भेजने से पहले आप क्या करिएगा, व्यू बैग डॉट यूजर नेम, क्योंकि हम पहले बताए थे कि नॉर्मली सेशन का वैल्यू, सेशन के वैल्यू को कभी भी तुम हम लोग सेशन के वैल्यू को कभी भी हम लोग डायरेक्टली व्यू में एक्सेस नहीं कर सकते, कर सकते लेकिन उसका दूसरा एक तरीका बताए थे। तो यहां पे क्या करना होगा तुमको, यहां पे तुमको डाल देना पड़ेगा रिजल्ट डॉट, फिलहाल रिजल्ट डॉट क्या नाम था, फर्स्ट नेम। तो यूजर नेम में डाल के कहां भेज दिए हम लोग, व्यू को भेज दिए। अब व्यू यहां क्या करेगा, कौन सा लैंडिंग वाला व्यू क्या कर रहा है, वेलकम मिस्टर, और उसका वैल्यू दिखा दे रहा है। और दूसरा सेक्शन हमको किस नाम से बनाना है, लॉगआउट के नाम से। तो सेक्शन लॉगआउट, उसमें हमको क्या देना है, एक लिंक देना है। क्या देना है, लिंक। लिंक कैसे देना है, लिंक देना है हम लोग को ए href इक्वल्स टू, होम के अंदर कौन किसको कॉल कराएगा, लॉगआउट को, और उसमें लिखा हुआ क्या जाना चाहिए, लॉगआउट। तो जो ये लिंक है, ये लिंक, अब देखो ये वाला चीज कहां दिखेगा, ये दिखेगा जहां पे यूजर नेम दिए हैं। यूजर नेम हम लोग कहां दिए हैं, यहां पे, तो वो वहां दिखेगा। और ये जो चीज है हमारा, ये लिंक लॉगआउट वाला, ये लॉगआउट वाला लिंक हमारा कहां दिखेगा, यहां पे। तो अब होगा क्या कि अगर वहां से पास किया गया है तो दिखेगा, जबकि हम लोग index.cshtml जब खोल रहे हैं तो index.cshtml में वहां दिया गया है, नहीं दिया गया है तो वहां पे नहीं दिखेगा। चलो देख लेते हैं क्या वो दिखता है या नहीं दिखता, दिखता है तो क्या दिखता है, गड़बड़ हो गया। अच्छा, एक तो और गड़बड़ हो गया, हम लोग आदि गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है। अभी हम पहले ही बताए थे कि जब रिडायरेक्ट करते तो वहां व्यू बैक काम नहीं करता है, और ना व्यू डेटा काम करता है। और यहां हम लोग किससे डेटा भेज रहे हैं, व्यू बैक से। तो व्यू बैक की जगह क्या देना पड़ेगा, रिडायरेक्शन जब भी होता है तो वहां टेम्प डेटा यूज होता है। क्या होता है,
और यहाँ हम लोग दे देंगे यूज़र नेम। तो फिर यहाँ टेम्प डेटा दिए हैं, तो फिर हम लोग को लैंडिंग पेज में क्या यूज़ करना पड़ेगा, टेम्प डेटा, और यहाँ देंगे। तो टेम्प डेटा और व्यू डेटा वो की के फॉर्म में लेता है, और व्यू बैक जो है प्रॉपर्टी के फॉर्म में लेता है। अब हो जाना चाहिए। मोटा मोटी सारा कुछ हम लोग इसमें कवर कर लिए जो करना चाह रहे थे। हाँ, लॉगआउट बचा हुआ अभी, लॉगआउट बता के छोड़ेंगे। लॉगआउट तो 2 मिनट में हो जाएगा, लॉगआउट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। क्या आ गया भाई, लॉग आउट, इग्नोर अंडरस्टैंड सेक्शन, गड़बड़ हुआ सेक्शन में। यहाँ दिए हैं हम लोग सेक्शन का नेम लॉग आउट, यहाँ दिए यूज़र नेम, ठीक है। यहाँ क्या दिए हैं, और देखो फिलिंग लॉग आउट, अब सही है। लॉग इन, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस वगैरह एडजस्ट कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। आया वेलकम मिस्टर अनुराग, और यहाँ क्या आ रहा है, लॉग आउट। पहले तो नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। लॉगिन करने के बाद आ रहा है। और भी कोई पेज बनाएंगे, मान लो प्रोफाइल पेज बना देंगे एक छोटा सा, देखो 5 मिनट और रुक ही जाओ, 5 मिनट में हो जाएगा लॉग आउट। नहीं तो वो फिर चेक करना पड़ेगा जेंडर के साथ। वो तुम्हारा क्वेश्चन सही है कि हमेशा अगर मिस्टर लिख दिए हैं तो फिर क्या होगा, मिस्टर ही आएगा। तो फिर तुम्हारे पास जेंडर भी है, तो जेंडर चेक करके फिर वैल्यू पास करना पड़ेगा। वो भी बता देंगे कभी फुर्सत मिलेगा तो, पहले देख लो इसको। अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छा एक लॉग आउट बना देते हैं कि अगर लॉग आउट पे क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, सेशन खत्म हो जाना चाहिए। तो सेशन खत्म करने के लिए करना कुछ नहीं, सेशन में जितना वैल्यू डाले हैं तो क्या करना होगा, हटा देना होगा। उसको क्या करना पड़ता है, हटा देना होता है। तो चलिए चलते हैं। तो लॉग आउट का भी हमारा एक्शन मेथड कहाँ बनेगा, होम में ही बनेगा, क्योंकि हम लोग होम में ही लिंक दिए हुए हैं। लास्ट हमारा क्या होगा, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, लॉग आउट। लॉग आउट में कुछ नहीं होगा, पहला काम यही होगा कि जितना भी, अच्छा इसका भी अपना व्यू रिटर्न होगा, बताएंगे कैसे। जितना भी तुम्हारा सेशन में ऐड किए, तो सेशन में कैसे ऐड किए, HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन डॉट रिमूव, और यहाँ सब देना पड़ेगा नाम। जैसे पहला क्या था, FN, FN को रिमूव करेंगे। अब वहाँ हम लोग बहुत सारा ऐड कर दिए, तो फिर यहाँ बहुत सारा, वहाँ अगर एक ऐड करते तो एक डिलीट। यहाँ देखो कितना सारा ऐड किए हम लोग, ये सारा ऐड कर दिए थे ना, इसलिए ऐड किए थे कि कहीं पे जरूरत पड़ेगा तो निकाल के काम कर सकते हैं। FN, LN, DOB, EM और MOB, ये काम करते हैं ना, फालतू इतना हटा देते। अभी इसको हम एक ही टो डाले हैं, और एक ही टो यहाँ क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तब बड़ा, तब उसमें दिखाएंगे सारा ऐड करके, ठीक है। रिमूव कर दिए। रिमूव करने के बाद अब जैसे ही लॉग आउट करते तो वापस कहाँ चले जाते हैं हम लोग, लॉगिन पेज में जाते हैं ना। तो लॉगिन पेज में इसको भेज देना आता है। लॉगिन पेज में भेजने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न, इसका अपना व्यू नहीं है, किसी दूसरे व्यू में भेजना। अपना व्यू में नहीं भेज कर दूसरे व्यू में भेजने के लिए क्या करते हैं, रिटर्न टू, सॉरी रिडायरेक्ट टू एक्शन, और किसको भेज देना है, लॉगिन को। लेकिन लॉगिन को भेजेंगे तो साथ में एक मैसेज भी भेजना। यहाँ क्या देंगे, टेम्प डेटा, और यहाँ पे क्या दे देंगे, क्योंकि मैसेज से ही निकाल रहा है ना, और वहाँ क्या लिख देंगे, सक्सेसफुली लॉग्ड आउट, ठीक है। ये मैसेज किसको चला जाएगा, ये मैसेज लॉगिन को चला जाएगा। तो इस बार जब लॉगिन खुलेगा तो मैसेज क्या दिखाएगा, सक्सेसफुली लॉग्ड आउट। चलो फाइनली देख लेते हैं अब।
और ऐसा सारा पेज जो तुम चाहते हो कि लॉगिन होने के बाद खुले, तो हर पेज तुम नॉर्मल एक्शन मेथड बनाओ, पेज बनाओ और सबके अंदर ये वाला चेक कर लो, ठीक है। अगर ये इक्वल्स टू नल है तो यहां चला जाएगा और नहीं तो अपना व्यू रिटर्न हो जाएगा। और फिर सारे के अंदर क्या करना पड़ेगा, सबके अंदर जो लैंडिंग पेज में ये 2 लाइन लिखे हैं, ये सबके अंदर ये 2 लाइन, तभी जाके सब पेज में ऊपर में दिखेगा लॉग आउट वाला ऑप्शन। देखो लॉगिन करते हैं, चलो इस बार हम अपना लॉगिन कर लेते हैं। बहुत अनुराग को लॉगिन करा लिए। अरे देखो क्या हुआ है, कॉम की जगह ओम चला गया गलती से, चलो कोई बात नहीं, तो गलत चला गया है। नहीं तो डॉट कॉम नहीं ना, डॉट होता है उसके बाद कुछ भी इन भी तो हो सकता है ना, कॉम थोड़ी चेक करता है वो देखता है कि डॉट है कि नहीं, @ है कि नहीं है, वो चीज़ से देखो। तो यहाँ पे आ गया, अभी आ रहा है वेलकम मिस्टर विकास। यहाँ क्या करते हैं हम लोग, लॉग आउट, क्या आया सक्सेसफुली, आ गया वापस पेज। अब वापस हम लोग क्या करते हैं, लैंडिंग पेज खोलने का कोशिश करते हैं। यहाँ से हम डायरेक्ट कोई डाल रहा मान लो, तो वो हम लोग क्या लिखे हुए देखो, अनऑथराइज एक्सेस टू द पेज प्लीज, बिना लॉगिन किए वो पेज खुलेगा नहीं। लॉगिन करने की कोशिश करोगे वापस कहाँ भेज दे रहा है, लॉगिन में। क्यों भेज दे रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऐसा कोड लिख के रखे, अपने मन से नहीं भेज रहा है, वहां पे हम लोग ऐसा कोड लिख के रखे हैं जिसके कारण वो यहाँ पे हम लोग को वापस भेज दे रहा है। कौन सा कोड लिखे, ये वाला जो कोड लिखे हैं, इसी कारण से क्या हो रहा है कि सेशन अगर नहीं बना हुआ है, लॉग आउट करने से क्या हो रहा है, FN तो डिलीट हो गया, दोबारा ये निकालने की कोशिश करा तो वहां नल मिल जा रहा, नल मिल रहा था, क्या कर रहा है, अनऑथराइज एक्सेस टू द पेज करके कहाँ भेज दे रहा है, लॉगिन के पास भेज दे रहा है। और वही लॉगिन हुआ रहता तो नॉट इक्वल टू नल होता तो अपना व्यू में भेज देता वो। इस तरह से पूरा का पूरा देखो लॉगिन मैनेजमेंट हम लोग एक ही प्रोजेक्ट में बना लिए, जहां पे साइन अप भी हो रहा, साइन इन भी हो रहा, लैंडिंग पेज भी हो रहा और तुम्हारा नेविगेशन बार में लॉगिन नेम वगैरह जो नॉर्मली वेबसाइट में दिखता है वो भी हो रहा। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग पढ़ेंगे पार्शियल व्यू।